अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी में मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी की क्लासेस, टाइप्स और मेथड क्या हैं मेमोरी के और फॉरगेट करने के, और हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी मेमोरी में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। व्हाट इज मेमोरी? बेटा मेमोरी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन and recall it at later time. It's an ability to brain। ये हमारे दिमाग की एक खासियत है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, और फिर जब हमें चाहिए होती है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करके हमारे सामने ले आता है। इस ब्रेन की इस एबिलिटी को हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स, कुछ बातें वो स्टोर करता है फॉर अ टाइम बीइंग, और उस स्टोरेज को बाद में रिकॉल करके वो हमारे सामने ले आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी। कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, इट इज़ लिमिटेड। बेटा ये लिमिटेड है। टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इज 3 to 10 to 8 बिट्स। बिट्स क्या है? कभी बिट के बारे में आपने पढ़ा है? बिट्स इज अ स्टोरेज यूनिट, और ये स्टोरेज यूनिट आपको मोबाइल कैपेसिटी में मिलेगा। रैम, सीपीयू की रैम, हार्ड डिस्क, इनमें आपको बिट स्टोरेज फॉर्म मिलेगी मेमोरी स्टोर करने की। तो ये यहीं से वर्ड निकला हुआ है कि ब्रेन एटलीस्ट कितनी मेमोरी को स्टोर कर मैम आपकी सकता है। आवाज़ नहीं आ रही या स्लो है? मैम अभी सही है, बीच बीच में कट रही थी। बीच में कट रही थी? अच्छा ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, इसकी टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन है 3 to 10 power 8 बिट्स। सो इंफॉर्मेशन इंटर ब्रेन आर एदर selected या store, most important 1%, other 99% are neglect और forgotten। बेटा हम हमारे इर्द गिर्द और दिन में होने वाले हज़ारों वाक़यात का सिर्फ 1% हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, और 99% हम अपनी मेमोरी से फॉरगेट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं चलती हुई अपने घर में जा रही हूँ, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हुए बीच में मैं इतनी सारी चीज़ें देखूंगी, इतने सारे लोग भी देखूंगी, उनमें से कुछ चीज़ें मैं रोक सकूंगी अपने ब्रेन में, और कुछ लोग चीज़ें मेरे माइंड में नहीं होगी। जैसे रोड पे चलते हुए आपके सामने से हज़ारों किस्म की गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, कोई गाड़ी इतनी खास होगी जिसके ऊपर कोई मज़े सा शेर लिखा हुआ होगा, हारन दो रास्ता दो, या कुछ इस तरह का कोई मज़े वाला शेर लिखा हुआ होगा तो आपको वो याद रहेगा। कुछ डिफरेंट होगा तो आपको वो याद रहेगा, वरना आप उसे निगलेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे। इसी तरह हमारे पूरे दिन में हमारे साथ हज़ारों किस्म के वाक़यात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं, उन चीज़ों को हम निगलेक्ट करते हैं, और फिर कुछ चीज़ों को हम सेलेक्ट करके अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, देयर टाइप्स ऑफ मेमोरीज। 4 डिफरेंट किस्म की मेमोरी की टाइप है हमारे पास। एक होती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इमीडिएट मेमोरी है। इमीडिएट मेमोरी, अब भी कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजरी, आपको याद रहेगी, लेकिन इन फ्यूचर कभी आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तो वो आपको नहीं पता चलेगा या आपको नहीं याद रहेगी। इट्स सेंसरी मेमोरी। देन इट्स प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे रात का खाना दिन के वक्त तक याद रहता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक याद रहे, तो वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद आपके पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है बेटा जो आपके पास सेवरल आवर्स से सेवरल मंथ, ईयर्स तक आपको याद रहती है। सेकेंडरी मेमोरी तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए कोई नई मेमोरी नहीं आती, तब तक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके माइंड में रहती है। आप इन बातों को, इन वाक़यात को याद रखते हो। सेंसरी मेमोरी का कुछ बताएं। सेंसरी मेमोरी बेटा इमीडिएट मेमोरी, इट्स वेरी इमीडिएट मेमोरी, जो कि उस वक्त आपको कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स के लिए याद रहे, और उसके बाद आप भूल जाएं कि आपने अभी क्या देखा था। आपके सामने से कोई चीज़ गुजरी है, ठीक है, जब तक वो चीज़ इतनी रेयर ना हो
यानी आप उसे रोजमर्रा नहीं देखते, वो आपके लिए स्पेशल है, रेयर वन है, वो कभी कभी दिखती है तो आप उसको याद रखोगे। लेकिन कोई चीज़ आपके सामने से क्विकली गुजर जाएगी तो आपको याद भी नहीं रहेगा। वो चीज़ हो सकती है जो बहुत कॉमन हो, जो कि आपके सामने से हज़ारों दफ़ा गुजरी हो। जस्ट लाइक आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको कितनी गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी याद भी नहीं रहती। इट्स अ सेंसरी मेमोरी जो कुछ टाइम के लिए होती है, अनइंटेंशनल होती है। यानी बेटा अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहो या किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना चाहो तो आप उस मेमोरी को क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो, रिकॉल करते हो, कंसल्ट करते हो और ब्रेन में उसका इमेज वीडियोग्राफी करते हो, फिर आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहती है। लेकिन इसी तरह कोई चीज़ आपने क्विकली अपने आप आगे से निकाल दी, अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं है कि फ्यूचर में कभी इसमें से मुझसे सवाल हो सकता है, नहीं, तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी होगी जो कि उसी वक्त विद इन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स आपकी डिलीट हो जाएगी फ्रॉम योर ब्रेन। प्राइमरी मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी जो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर स्टोर इनटू योर ब्रेन। देन सेकेंडरी मेमोरी कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, सालों तक स्टोर हो सकती है। देन लास्ट वन इज टर्शरी मेमोरी। टर्शरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। ये ऐसी परमानेंट मेमोरी है जिसका ताउन आप डे बाय डे, आवर टू आवर, सेकंड टू सेकंड करते हो और इस मेमोरी को आप कभी नहीं भूलते क्योंकि इस मेमोरी की रिप्लेसमेंट आपके पास कोई नहीं है। जस्ट लाइक बेटा योर नेम, जस्ट लाइक योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, इस तरह की चीज़ें जो कि आप जिसके साथ आप रहते हो, आप उसे बार बार रिकॉल कंसल्टेट कर रहे हो, हिप्पोकैम्पस को बार बार जगह जगह के इस चीज़ पे लेकर आ रहे हो, तो इट्स योर टर्शरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी जो आप नहीं भूलते। सो बेटा ये मेमोरीज आपको क्लियर हुई। सो हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है? विदेश मौजूद है हमारे साथ। नहीं, विदेश नहीं, आशीष कुमार है। ठीक है। सो आशीष आप मुझे बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी की कोई एग्जांपल देंगे आशीष कुमार? जस्ट गिव मी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी बेटा, नॉट सेंसरी, इट्स प्राइमरी मेमोरी। आशीष कुमार प्राइमरी मेमोरी की कोई एग्जांपल? मैम हमने जैसे एक वीक पहले जो टेस्टिंग की थी हमें याद नहीं कि वो लास्ट हफ्ते को हमने क्या टेस्टिंग की थी, तो ये भी प्राइमरी। हाँ बेटा, कुछ मिनट से कुछ घंटों तक जो आपको याद रहे वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है? हमने बोला तो हमने लास्ट लास्ट हमें याद नहीं था। बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मुझे नहीं समझ आ रहा जी। जब हमने लास्ट संडे को कोई मतलब कि टेस्टिंग की थी तो हमें नहीं पता कि हमने क्या पहना था, तो वो प्राइमरी हो सकती है। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड, ज़बरदस्त। सो बेटा हम अब इनकी कुछ स्टेजेस को पढ़ते हैं, ठीक है? इसकी स्टेजेस में सबसे पहले वाली स्टेज तो 1 ही है ना, सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी आपकी इकॉनिक मेमोरी भी हो सकती है और आइकॉनिक मेमोरी भी हो सकती है, यानी अ मेमोरी फ्रॉम हेयरिंग, और उसके ड्यूरेशन होते हैं अप टू 4 सेकंड्स, अप टू 4 सेकंड्स। बेटा हेयरिंग मेमोरी, अच्छा आपने कभी ये आइसक्रीम वाले जो म्यूज़िक होता है, ये म्यूज़िक आप कभी भी सुनो, कहीं भी सुनो, आप फ़ौरन से समझ जाते हो भाई ये आइसक्रीम वाले का सेम म्यूज़िक है, ठीक है? वो उसकी एक आइडेंटिटी बन चुका है और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुका है। सेंसरी मेमोरी में इकोइक मेमोरी, यानी मेमोरी ऑफ हेयरिंग, जस्ट लाइक दिस कि आपने चलते हुए किसी के घर के बाहर से आप गुजर रहे हो, उसके घर में कोई बात, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक कोई म्यूज़िक ही चल रहा है, अगर वो म्यूज़िक आपका फेमिलियर नहीं है तो आप उसको विद इन सेकंड्स भूल जाओगे। सुना, निकाल दिया, ठीक है? जस्ट लाइक अ लेक्चर्स, जस्ट लाइक मैथ फॉर मी, तो मैंने सुना और निकाल दिया, कुछ सेकंड्स भी नहीं रुकता मेरे ब्रेन में। तो यही हिसाब है कि वो सेंसरी मेमोरी में आता है। इकॉनिक मेमोरी जो आपकी नज़रों के सामने से पल भर में गुजर गई, आपने उसे देखा, ब्रेन तक उसका सिग्नल पहुंचा एंड देन फ्लश आउट, वो ख़त्म, आपको फिर याद भी नहीं होगा, परमानेंट डिलीट, परमानेंट फॉरगेटिंग, आपको याद भी नहीं होगा कि क्या था। इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, अबाउट 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, यानी पलक झपकते आप भूल जाओगे। कैपेसिटी बहुत कम होती है, 15 to 20 बिट्स,
यानी बेटा इसकी कैपेसिटी कम होगी। इसी तरह जो टर्शरी मेमोरी है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसके वेसिकल ज़्यादा होंगे, उसके न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होंगे। तो हम जब इसका चार्ट फ्लो पढ़ेंगे तब हमें इसकी बात समझ आएगी। एंट्री इनटू द स्टोरेज इज ऑटोमेटिक ड्यूरिंग परसेप्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेज 1 सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की जो स्टोरेज होती है ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग परसेप्शन, आपने देखा, सोचा, ब्रेन में गया और ख़त्म। एक्सेस टू स्टोरेज इज़ वेरी रैपिडली। फ़ौरन से ये आपकी जो सेंसरी मेमोरी होती है फ़ौरन आपकी स्टोरेज की तरफ जाती है और फ़ौरन वहाँ से निकल भी जाती है। तो इसकी जो आपकी स्टोरेज के लिए एक्सेस है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही रैपिड है, बहुत फास्टली है। इसी तरह बेटा अगर आप मेरा ये वाला लेक्चर याद करने बैठ जाओ तो आपको ज़बरदस्ती अपने स्टोरेज में भेजना पड़ता है लेक्चर। तो जो चीज़ आप जितनी स्लोली अपने स्टोरेज में भेजोगे ऑब्वियसली वो आपके स्टोरेज से निकलेगी भी बड़ी स्लोली। ठीक है, तो कोई रैपिडली अगर कोई चीज़ आपके स्टोरेज में दाखिल हो जाती है जस्ट लाइक अ सेंसरी मेमोरी, तो वो रैपिडली लॉस भी कर जाती है। और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो वो चीज़ आपको घंटों महीनों याद रहती है। ठीक है, अब अगर आप मेरा लेक्चर सिर्फ गो थ्रू करेंगे तो नहीं समझ आएगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, अपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दोगे तो कुछ घंटे, हफ्ते और कुछ महीने तक यानी टिल एग्जाम कम से कम आपको मेरा लेक्चर याद रहेगा। विजन इज आइकॉनिक मेमोरी और हेयरिंग इकोइक मेमोरी, ये दोनों जो हैं ये टाइप हैं सेंसरी मेमोरी के, विजन मेमोरी एंड हेयरिंग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मैकेनिज्म क्या है बेटा? पोस्ट टाइटेनिक पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन बेटा स्टिमुलेशंस, ऐसे सिनेप्टिक्स, ऐसे क्रिएट सिनेप्टिक्स करता है, ऐसे स्टिमुलेशंस जनरेट करता है जो कि नर्व इम्पल्सिस के थ्रू हमारे उस मेमोरी को स्टोरेज की तरफ लेकर जाता है। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ पहली स्लाइड में कि इट्स वेरी रैपिड। वेरी रैपिड का मतलब है कि हाईली पोटेंशियल होगा, यानी सिग्नल्स जल्दी से कंडक्ट करके नर्व स्टोरेज तक ले जाएगी। मल्टीपल स्टिमुलेशंस इसके लिए आएंगे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में, वहाँ से वो कैल्शियम को रिलीज करेगा पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और न्यूरोट्रांसमीटर डिसाइड करेगा कि ये चीज़ आपके स्टोरेज में स्लोली पहुँचनी है, रैपिडली पहुँचनी है, या अगर पहुँचनी है तो कितने टाइम तक रहनी है। मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग, हम हर मेमोरी का मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग ज़रूर पढ़ेंगे। तो फैडिंग, स्पॉन्टेनियस और ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजरी लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी, थोड़े से टाइम के लिए आई और विद इन सेकेंड वो वहाँ से चली भी गई, तो आपका स्टोरेज भी सिर्फ विद इन सेकेंड ही उसको स्टोर कर सकेगा, ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकेगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन ग्रेजुअल डिक्लाइन होगी यानी जितनी इन्फॉर्मेशन कम होगी उतनी जल्दी वो फॉरगेट करेगा। एक्सटेंशंस, स्पॉन्टेनियसली डिसअपेरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ऐसा हो सकता है वो चीज़ इतनी रेयर थी आपके सामने से कि वो आपके लिए कि वो आपके सामने से गुजरी, गायब हो गई। जैसे वो गुजर के गायब हो गई उसी तरह आपके स्टोरेज से उसकी मेमोरी भी गायब हो गई, वो आपको नहीं मिली। स्पॉन्टेनियसली डिसअपेरेंस हो गई इस मेमोरी की, आपको याद भी नहीं होगा आपने ऐसी कोई चीज़ देखी भी है या नहीं। सो हेयर इज सेंसरी मेमोरी। सो मुझे सेंसरी मेमोरी का थोड़ा सा क्विक रिव्यू कौन देगा? मेरे ख्याल से जनता कुमारी। जनता कुमारी हमें सेंसरी मेमोरी का जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिव्यू देंगी। यस मैम। कहिए बेटा। मैम सेंसरी मेमोरी जो है वो अनइंटेंशनली मेमोरी होती है जो कि बिल्कुल। फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स के लिए होती है और उसके बाद जो है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, और इसमें ये था कि इसकी कैपेसिटी बेटा सबसे कम होती है, इसका स्टिमुलस सबसे ज़्यादा होता है, इसका स्टोरेज तक एक्सेस भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग है स्पॉन्टेनियसली डिसअपेरेंस, जल्दी से डिसअपेरेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारी स्टेज 2 मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मिनट टू आवर तक रहती है। सेंसरी मेमोरी को आप मिनट टू आवर नहीं बोलोगे, सेंसरी मेमोरी को आप बोलोगे विद इन सेकेंड, यानी अभी सेकंड पूरा भी नहीं हुआ था और सेंसरी मेमोरी खत्म, कुछ मिनट से घंटों तक जो मेमोरी जाए वो मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। इसकी कैपेसिटी बेटा कुछ बिट्स तक होती है, कुछ बिट्स तक मतलब
इसका स्टोरेज है, इसकी कैपेसिटी उससे तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगी ना, सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा होगी, लेकिन परमानेंट मेमोरी से बहुत कम होगी। इसकी स्टोरेज में एंट्री होती है बाय वर्बलाइजेशन, डिस्क्राइबिंग द एटम इन वर्ड। बेटा अगर कोई चीज़ आपके सामने से गुजर गई, आपने देखा, आप उसको भूल गए, इट्स सेंसरी मेमोरी। कोई चीज़ गुजर गई, आपने उसको पुकारा, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। यानी आपको याद रहेगा कि यार वो जा रहा था, मैंने उसको आवाज़ दिया, इसलिए आपको कुछ घंटे तक वो बंदा या वो चीज़ याद रहेगी, जैसे आपके सामने से कोई गुजर है। आपको पता चला कि उसके पॉकेट से कोई चीज़ गिरी है। चले पॉकेट से कोई चीज़ गिरी भी नहीं, उसे कोई बुला रहा था और वो आपके सामने गुजरता जा रहा था। आप उसे आवाज़ देके बोलोगे भाई वो बुला रहा है, आप यूँ कह के चले जाओगे, ठीक है। आप उस बंदे को नहीं जानते, वो आपके लॉन्ग टर्म स्टोरेज में नहीं गया, वो आपकी मेमोरी में अभी तक नहीं पहुंचा, आप उस बंदे को कुछ घंटों के बाद भूल भी जाओगे। सिर्फ ये आपको ज़रूर याद रहेगा कि आपने उसे रिकॉल किया था, आपने वर्बलाइजेशन की थी, यानी जो सुना या देखा उसको आपने ज़ुबान से दोहरा दिया। जब आपने ज़ुबान से दोहरा दिया यानी वो कुछ घंटों के लिए सेव हो गया। अगर आप उसकी वर्बलाइजेशन नहीं करते, सिर्फ ये देखते रहते कि कोई किसी को बुला रहा है और वो उस तरफ मुंह करके जा रहा है, वो सुन नहीं रहा, तो ये बात आप बहुत जल्दी भूल जाते, क्योंकि आपकी सेंसरी मेमोरी में चला जाता। क्लियर हुआ? इसका रिकॉल और एक्सेस उतना ही रैपिड है। बेटा सेंसरी मेमोरी का वेरी रैपिड था, शॉर्ट टर्म का रैपिड है। मैकेनिज्म इसका ये है कि मेड बाय फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी मेमोरी ट्रेसेस। कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको इसमें मेमोरी के ट्रेसेस मिलेंगे, अदरवाइज ये भी आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होगा। मेमोरी ट्रेसेस दिस अकर इन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ सिनेप्सिस। बेटा इसमें 3 चीज़ों का कोऑर्डिनेशन साथ था, आपकी हेयरिंग का, विजन का और फिर आपकी स्पीकिंग का भी। तो इन तीनों की कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, आपका पोटेंशियल ज़्यादा बना। ज़्यादा पोटेंशियल बना, वो ज़्यादा देर के लिए स्टोरेज में गई, तो वो ज़्यादा देर के लिए रिकॉल करना आसान होगी। चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू केमिकल ट्रांसमीटर्स। बेटा केमिकल ट्रांसमीटर्स के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, ज़्यादा पोटेंशियल या ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल या ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग क्या होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन रिप्लेस द ओल्ड। बेटा कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी उसी वक्त चलते चलते अब आप उस बंदे को तो आपने बुला के उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया, अब चलते हुए आप अपनी किसी फेवरेट शॉप के पास गए हो और वहाँ से आप अपने फेवरेट पेटीज निकाल के खाएं, ठीक है। तो अब आपकी ये जो नई मेमोरी थी ना कि आपने आज वहाँ से पेटीज खाए हैं, ये रिप्लेस कर देगी आपकी इस मेमोरी को कि आज आपने किसी को वर्बलाइजेशन की थी, किसी को रिकॉल किया था, आवाज़ दी थी, ठीक है बेटा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग बहुत आसान है, न्यू इन्फॉर्मेशन पुरानी को रिप्लेस कर देगी और वो पुरानी को भूल जाएगा। अब वो न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ मिनट्स में भी आ सकती है, कुछ घंटों में भी आ सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, चलें शॉर्ट टर्म मेमोरी को अब आसान से लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करेंगी हमारी ज्योतिषी जी। चलें बेटा, महक बताइए शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? कोई भी ऐसा इवेंट जो है हमारे साथ हुआ है, तो हम उस इवेंट में अगर वर्बलाइजेशन करते हैं, यानी अगर कोई बात हमने सुनी है और हम वो बात अगर दोहरा देते हैं, तो बेटा जब हम बोल देते हैं ना, इसका मतलब है कि वो हमारी कुछ उसका पोटेंशियल हाई हो गया, तो वो हमारे स्टोरेज में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लेगी। तो मैंने आपसे कहा था स्टोरेज में जो चीज़ जितनी देर से हम घुसाते हैं ना, वो उतनी देर से ही निकलती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ मिनट से कुछ घंटों के लिए स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके साथ वर्बलाइजेशन कर दी है। इसका मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग बहुत आसान है बेटा, न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, पुरानी चली जाएगी, ठीक है। महक यू आर राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर बात करें बेटा, तो इसकी ड्यूरेशन होता है कुछ घंटों से कुछ साल, लंबी बात है, सालों तक आपको कुछ बातें याद रहती, जैसे पुप्पो के ताने, आपको सालों तक याद रहते हैं पुप्पो के ताने, ठीक है ना। कैपेसिटी इसकी क्या है बेटा, वेरी लार्ज कैपेसिटी। इसका स्टोरेज और कैपेसिटी ज़्यादा होगी, सेंसरी मेमोरी की कम थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की उससे ज़्यादा थी, लॉन्ग टर्म की उससे भी ज़्यादा होगी, और परमानेंट मेमोरी की तो बेटा बहुत ज़्यादा होगी ना।
इंफॉर्मेशन स्टोर होगा अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्निफिकेंस। जो चीज़ जितनी ज़रूरी है ना बेटा वो उतनी देर के लिए ज़्यादा स्टोर होगी। जैसे बिजली का बिल, अगर आपने वो अपनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने उसे लंबे अरसे के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेना है। जैसे कुछ चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए आप उसको उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाते हो। एंट्री इनटू स्टोरेज, स्टिमुलेशन ऑफ द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। बेटा कोई अपना इंतकाम और बदला भी नहीं भूलता। रिपीटेड प्रैक्टिकल ओवर रिजल्ट्स टू द एक्सपीरियंस। ऐसा भी हो सकता है बेटा एक काम आपको बार बार करना पड़े, और वो एक काम जो बार बार आप कर रहे हैं आप वो करें सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, लेकिन करना आपको रोजाना पड़ रहा है। तकरीबन 1 महीना ऐसे ही चलता रहा, अब वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का मतलब है कि कुछ सालों तक आप, कुछ सालों के बाद आप दोबारा फिर उस काम को भूल जाएंगी। ठीक, इसके बेटा रिकॉल और असेस बड़ा ही स्टोरेज है, स्लो है। बेटा मैंने कहा था स्टोरेज में जो चीज़ जितनी स्लो जाएगी उतनी देर तक सेफ रहेगी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बड़ी स्लोली आपके स्टोरेज में जाता है। मैंने आपको अभी कहा ना कि वो एक काम करे लेकिन काफ़ी लंबा अरसे तक वो काम करता रहे तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचेगा। ऐसा नहीं है एक दिन मैंने कोई काम किया है, जस्ट लाइक मैंने पराठा बनाया है एक दिन, और उसके बाद मैं बोलूँ मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए और मैं 3 साल के बाद जब मेरी शादी हो मैं फिर पराठा बनाने बैठूँ तो मेरा इतना ही परफेक्ट बने जितनी मेरी प्रैक्टिस है, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। कुछ अरसे के लिए आपको वो काम लाजमी करना पड़ेगा। जब आप कुछ अरसे के लिए वो काम करोगे तो ही समझो आप पहुंचोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फिर वो चीज़ें आपको सालों के लिए याद रहती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मैकेनिज्म बेटा क्या है, इसमें आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें जो यहाँ पे ज़्यादा हैं वो सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कम है। जस्ट लाइक नंबर ऑफ वेसिकल्स, नंबर ऑफ वेसिकल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा इसमें एक्शन पोटेंशियल लंबा जनरेट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा होंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन लेकर आते हैं? वेसिकल्स ना। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेसिकल्स ज़्यादा होंगे, सेंसरी और शॉर्ट टर्म में नंबर ऑफ वेसिकल्स कम होंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नर्व के कॉन्टैक्ट्स उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल, उतनी देर तक स्टोरेज हो जाएगा। इंक्रीज इन रिलीज साइट ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर्स, केमिकल ट्रांसमीटर्स की रिलीजिंग साइट भी ज़्यादा होंगी। वेसिकल ज़्यादा है, न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा है, सिनेप्टिक टर्मिनल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बेटा केमिकल सब्सटेंस भी, ट्रांसमिशन मटीरियल भी ज़्यादा होगा। न्यू रिसेप्टर्स भी उसके ज़्यादा होंगे, और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन यानी कि बेटा लंबे अरसे के लिए पोटेंशियल जनरेट होगा। इन ग्राम रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम अप टू सेवरल ईयर्स, बेटा ये कुछ सालों के लिए आपके साथ रहता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्राम्स रिक्वायर्स प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा ये आपके प्रोटीन बनाने के काम आता है। परमानेंट मेमोरी का अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो बेटा ये परमानेंट है। चलें जी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें कौन, आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी आवाज़ स्लो आ रही है? यस मैम अब सही है। चलें ठीक है बेटा, वैसे भी शीला हमें डिफाइन करने वाली है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो Yes, सविता, ma'am. सविता आपका ना जो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। शीला चलें बताएं लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। बेटा शीला लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? Yes, ma'am. मैम क्या बोला आपने? वॉइस नहीं आ रही थी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्लियर कर दें, लाइक हमें रिपीट करवा दें। लॉन्ग टर्म मेमोरी यस, मैम ये सेकेंडरी मेमोरी होती है टर्शरी, और टर्चरी। तीसरी टाइप है ना हेलो बेटा, ये थर्ड मैम, टाइप है। वॉइस सही आ रही है आपको? आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। और यानी कि कुछ आवर्स या ईयर्स के लिए स्टोर होती है, बिल्कुल और कैपेसिटी इनकी बाकी दोनों से ज्यादा होती है, सेंसरी से और शॉर्ट टर्म से। और मतलब मैकेनिज्म बताएं बेटा। इस मैम वेसिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको ज्यादा रिलीज होना होता है, और साइड्स ऑफ जो होती है वो भी ज्यादा होती है। दैट्स वेरी गुड। तो मतलब शीला आप अच्छे से लेक्चर सुन रही हैं, दैट्स वेरी गुड।
चलें बेटा, मैम अब वॉइस बहुत कट रही है बीच में। आवाज कट रही है। चलिए रिकॉर्डेड यस लेक्चर मैम, तो आई मैं थिंक आपको हमारे अभी यहाँ दे इंटरनेट दूँ। इशू है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं आपको अभी दे देती हूँ, आप इसको सुन के दोबारा से कवर कर लीजिएगा। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी का ड्यूरेशन है परमानेंट। कभी अपनी नानी और दादियों से आप अपने बचपन की कहानियां सुनिएगा, तो आपकी नानी और दादियों को अपने बचपन की कहानियां भी याद होंगी। मेरी दादी को जंग भी याद है 1965 वाली। तो मतलब इतनी परमानेंट मेमोरी जो कभी ख़त्म ना हो, बंदा ख़त्म हो जाए बेटा, ये बहुत, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी जो स्टोरेज होता है बेटा, वो तब होता है जब वेरी फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस हो। आप बार बार कोई चीज़ करते जाएं, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। रिकॉल और असेस टू स्टोरेज बेटा, बहुत जल्दी, वेरी रैपिडली हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। यानी बेटा जितनी मेमोरी अच्छे तरीके से स्टोर होगी ना, परमानेंट वाली स्टोर होगी ना, उतना उसका रिकॉल आसान हो जाएगा। यानी बेटा वो तो ऑलरेडी क्लियर है, वो तो हमारी परमानेंट मेमोरी है, ऑलरेडी फ्लश्ड, रिफ्रेश, ऑलरेडी बड़ी फैंटास्टिक होकर पड़ी हुई है। हम जैसे उसे रिकॉल करेंगे फ़ौरन से आ जाएगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये है कि लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट, परमानेंट इसकी स्टोरेज हो जाती है, फिर कोई भी चीज़ इसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसका मैकेनिज्म फॉरगेटन है, नो फॉरगेटिंग बेटा, ये कभी नहीं भूली जाती। तो हमें अब परमानेंट मेमोरी का हमें कौन बताएगा? तो परमानेंट मेमोरी का हमें बताएंगी प्रवेश मरी, प्राविश मरी या प्रवेश मरी। बेटा अपना नाम पहले ठीक से बताएं, आपका नाम क्या है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रवेश मरी, आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा? पहले तो अपना नाम बताएं। प्रवेश मरी, बेटा प्रवेश, आप सुन रहे हैं? मैम, जी मैम आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी का पूछा था ना, जी बिल्कुल। वो सेकेंडरी में आएगा ना, टर्शियरी में तो परमानेंट मेमोरी होगा ना। नहीं बेटा, ये देखें, समझ आया? शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और टर्शरी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी है। शीला क्लियर हुआ? बेटा शीला आपको क्लियर हुआ? आवाज आ रही है? मैम मैम वॉइस बीच इसमें कट रही है, आई थिंक हमारे यहाँ नेट इशू है। अच्छा बेटा, ये वाली स्लाइड देखें, इस स्लाइड में आपको समझ आ रहा है? सेंसरी मेमोरी फर्स्ट वाला है, प्राइमरी मेमोरी इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, और टर्शरी आपकी परमानेंट मेमोरी। यस मैम। अच्छा प्रवेश, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो बेटा बताएं, फिर हम उसके बाद जो है ना वो लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। प्रवेश मरी, सॉरी मेमोरी रियली सॉरी, प्रवेश मरी, आप पहले अपना नाम बताएं। बेटा अनम्यूट करें खुद को। मैम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आप एक काम करें, पहले मुझे अपना मैम परमिश मरी। प्रवेश मेरी, ठीक है, दैट्स गुड। चलें, प्रवेश मेमोरी, परमानेंट मेमोरी क्या होती है बेटा? बेटा आपके सामने लिखा हुआ है,
आप इसको पढ़ के बता दो। चलिए ठीक है, मीटिंग एंड होने में 1 मिनट है बेटा, मीटिंग को रीज्वाइन करें। ये एक स्लाइड देख लें, उसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट मीटिंग, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ते हैं। बेटा इसमें ये देख लो, जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, आपकी सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी छोटी होती है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, यानी ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। ये चीज़ आपने देखी, बहुत कम कम, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। इसी तरह बेटा आपका ड्यूरेशन कुछ सेकंड्स के लिए होती है सेंसरी मेमोरी, और मिनट टू आवर होगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, आवर टू ईयर्स होंगी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और टर्शरी मेमोरी आपकी परमानेंट होगी। इसी तरह बेटा ये मैंने सारे इसके वेरिएबल्स रखे, इन वेरिएबल्स की इन जगहों के ऊपर, यानी इस मेमोरी में इस तरह चेंजेस हो रही हैं। स्पीड ऑफ रिट्राइवल यानी रिकॉल करने वाली स्पीड, सेंसरी सबसे जल्दी होगी, प्राइमरी भी जल्दी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्लो होगी, लेकिन टर्शरी मेमोरी भी बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगी। टाइप्स ऑफ स्टिमुलस बेटा, ये सेंसरी, मैंने आपसे कहा था शॉर्ट टर्म मेमोरी जब वो वर्बलाइज कर ले, यानी बोल दे, अगर वो कोई चीज़ बोल दे तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। और ये सारे फॉर्म में होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी